मैं यहाँ पर हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए आया और इनके द्वारा सजेस्ट किए हुए फूड की हैबिट चेंज करने से मेरा जो है डायबिटीज जो खत्म हो गया, बीपी खत्म हो गया, जो कि एक बोनस के तौर पर है। नमस्कार, आज हमारे बीच में है मिस्टर केपी शर्मा जी, जो कि एक हार्ट और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। अगर देखा जाए तो उनकी हार्ट की बीमारी की और डायबिटीज़ की एक लंबी हिस्ट्री रही है और पिछले मुझे लगता है करीब 15 सालों में सर की 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई और 2004 से सर डायबिटिक हैं। सर की एक ही किडनी है और इतने सालों में लाइफस्टाइल बीमारी के साथ रहते रहते, जबकि वो इंसुलिन पे भी थे, डायबिटिक भी थे, उनकी एक ही किडनी रह गई थी। और इसके बाद जब तीसरी बार डॉक्टर्स ने उनको एंजियोप्लास्टी के लिए एडवाइस किया तो सर ने सर्जरी कराने की जगह एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन को प्रेफर किया और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने पे ज़्यादा भरोसा दिखाया। और सर 2021 में पहले हमसे मिले थे और अभी सर हमारे पास एक बूस्टर डोज के लिए आए थे, क्योंकि 2 साल से लगभग उनका कोई उन्होंने एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं लिया था। ही वॉज जस्ट फॉलोइंग अ लाइफस्टाइल, जबकि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और आज के डेट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सर 0 मेडिसिन पे हैं, ना तो कोई डायबिटीज़ की दवाएं लेते हैं, ना तो इंसुलिन पे हैं और शायद हार्ट की भी कोई दवाएं सर की नहीं चलती। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर आप अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताएं कि कैसे आपने किया और कैसे कैसे आपको चेंजेस आए। जबकि आपको इतना एंजाइना होता था जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो कैसे आपका एंजाइना कंट्रोल हुआ, फिर इसके बाद कैसे आपकी इंसुलिन छूटी, डायबिटीज़ की दवाएं बंद हुई, ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद हुई। तो सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। थैंक यू विवेक जी। सबसे पहले मैं 2 मिनट लूँगा अपने बारे में बताने के लिए। मेरा नाम केपी शर्मा है। मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद हमने यूएसए से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन किया है। करीब 20 साल से ज़्यादा मैं इंडियन आर्मी में एज ए चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है काम किया। उसके बाद मैं फ़ॉरेन चला गया और कुवैत आल कंपनी में करीब 15 साल जो है काम किया। बाद में हम 2016 में वापस इंडिया आ गए। बट कुवैत में रहते हुए 2010 में सबसे पहले जो है मेरा एक माइल्ड हार्ट अटैक सा हुआ। उसके लिए मैं दिल्ली आया। दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उन्होंने वहाँ पर 2 एंजियोप्लास्टी किया। कुछ सालों तक जो है इससे जो है मेरे को काफ़ी राहत रही। बट 2016 में फिर से जो है एंजियोप्लास्टी हुई। अगेन 1-1.5 साल के बाद जो है फिर यह एंजीना पेन जो है चालू हो गया। फिर मैंने एंजियोप्लास्टी का रास्ता छोड़ करके कुछ अल्टरनेट जो है रास्ता अडॉप्ट करने की सोची। इन बिटवीन मुझे पेपर और वायरस मीडिया के थ्रू पता चला कि EECP एक ऐसा मेथड है जिससे जो है इसका इलाज जो है संभव है। इसलिए हमने मिस्टर विवेक को कंसल्ट किया और इनके मदद से आज जो है एकदम जो है चिंता मुक्त हूँ, कोई बीमारी नहीं है हमें। जब मुझे पता चला कि EECP एक अल्टरनेट मेथड है जो कि विदाउट सर्जरी जो है हार्ट के प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकती है, तो मैंने मिस्टर विवेक के कंसल्ट किया और इन्होंने जो है करीब 45 मिनट तक मेरी काउंसलिंग की और सबसे ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेस दिया फूड की हैबिट जो है चेंज करने का। और उसका जो हमें फ़ायदा हुआ वो अनबिलीवेबल है। कोई भी आदमी जो है इसको मान नहीं सकता कि खाना चेंज करने से या फूड हैबिट्स चेंज करने से इतनी बड़ी बीमारी जो है ठीक हो सकती है। तो मैंने इनके दिए हुए एडवाइस पर मैंने स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो किया, जिसमें मेरी पत्नी का भी जो है बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने 100% जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जो उन्होंने सजेस्ट किया था। उसके बाद जो है करीब 40 दिन का जो है इनके यहाँ फूड के साथ, फूड हैबिट चेंज के साथ EECP हमने कराया और उसके बाद से हमें जो है कोई जो है पेन नहीं हुआ हार्ट में जो है, और आज भी मैं परफेक्ट हूँ। 2021 के बाद अभी जो है 2023 में मुझे महसूस हुआ कि व्हाई नॉट टू टेक ए बूस्टर डोज है। मैंने जो है इसलिए इनके यहाँ करीब 20 दिन का जो है बूस्टर डोज जो है अभी जो है रिसेंटली लिया, फरवरी मार्च के बीच में, और आई एम जो है परफेक्टली ओके। इस विषय पर बात करते हुए मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ बोलनी है। एक अमेरिकन डॉक्टर का लिखित बयान है कि हार्ट की बीमारी जो है या तो बीपी के मेडिसिन के खाने से होती है या शुगर की मेडिसिन खाने से जो है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन विवेक जी के यहाँ विदाउट नोइंग दिस, विवेक जी ने जो फूड हैबिट जो चेंज करने की बात की, उससे
हार्ट के पहले जो है, सबसे पहले मेरा शुगर की सारी मेडिसिन इंक्लूडिंग जो इंसुलिन जो है करीब 3 महीने के अंदर जो है छूट गई। और आज भी ना मैं बीपी का मेडिसिन लेता हूँ, ना इंसुलिन लेता हूँ, ना शुगर की कोई बीमारी है, और हार्ट भी जो है परफेक्टली ओके है। जब मैं इनके यहाँ आया था ECP कराने के लिए, उस टाइम मेरा हार्ट का फंक्शनिंग जो है 38% था, जो कि अभी बढ़ करके एबव 48 चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है सर, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि आपकी जर्नी एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए। क्योंकि सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे कि कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जरी करते हैं, वो ECP के बारे में बोलते हैं कि ये कुछ दिन काम करेगी, फिर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? क्योंकि देखिए लाइफस्टाइल में भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था कि आदमी उसको सस्टेन नहीं कर सकता, थोड़े बहुत चेंजेस थे, और हेल्दी आदमी को भी वैसे रहना चाहिए। तो आप इसके बारे में डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, और जो आम पेशेंट हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि आदमी डर के मारे सर्जरी करा लेता है, उसको लगता है कि यार ये लाइफस्टाइल नहीं हो पाएगा, ECP बहुत दिन काम नहीं करेगा। तो क्योंकि आपको 2 साल से ज़्यादा होने को जा रहा है इस चीज़ को, तो आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? चूँकि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ और आई हैव ए हाई एनालिटिकल जो है एबिलिटी, सो मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। मैंने कई बड़े बड़े इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से मिला, और उन्होंने इन पर्सन जो है मुझे एक चीज़ बताई जो कि बाहर वो जनरली नहीं बताते हैं। हार्ट को ओनली इन एक्सट्रीम केसेस जहाँ पर कि विदाउट सर्जरी नहीं हो सकता, वहीं पर जो है ये एलोपैथी या ये काम कर सकती है। बाकी चीज़ों में जो है डॉक्टर्स के पास कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय मेनी कार्डियोलॉजिस्ट इन पर्सन, not publicly. They will never say publicly this thing. They will never admit publicly because it is related to their business loss there. If they publicly admit this, they will lose their business. So they never say. They always say go for stenting and bypass and all. But it is the food habit जो है जिसने कि स्पॉयल किया है आपको, और फूड हैबिट को इम्प्रूव करने से ही जो है हार्ट की बीमारी जो है परमानेंट ठीक हो सकती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मैंने 3 सालों से ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। और आप ऐसे पेशेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर, जिनको कि जो बहुत ही यंग हैं, या जिनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की पंपिंग कम हो गई और वो डॉक्टर्स के पास दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं? ठीक है, वो सर्जरी भी करा लें, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपने पहले ही मेंशन कर दी कि लाइफस्टाइल। तो आप पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जो आपने अपनी लाइफ में किए हैं, कि क्या खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा आप एड्रेस करेंगे? सबसे बड़ा तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं यहाँ पर हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए आया, और इनके द्वारा सजेस्ट किए हुए फूड की हैबिट चेंज करने से मेरा जो है डायबिटीज जो ख़त्म हो गया, BP ख़त्म हो गया, जो कि एक बोनस के तौर। बाद में मुझे पता चला कि ये दोनों की ही दवाइयाँ जो है हार्ट के प्रॉब्लम को जो है बढ़ाती हैं। जी जी। और इनडायरेक्टली ये ठीक होने से हार्ट का प्रॉब्लम मेरा ठीक हुआ। ये सजेशन मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को भी दिया है, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, और दोनों का अभी 6 महीने में नहीं हुआ, उनका शुगर जो है करीब 90% जो है ख़त्म हो गया है। वाह, कितनी अच्छी बात है। जब मैं किसी हार्ट पेशेंट को मिला हूँ, या जो मैं हमारे पास कंसल्ट करने के लिए आए हैं, मैं ऑलवेज उनको ये सजेस्ट किया हूँ कि अनलेस अनटिल देयर इज ए एक्सट्रीम इमरजेंसी, there is no need for any surgery or any stenting. Go for ECP faster and see the result. If there is no improvement, then you can think for anything else. बहुत अच्छा ये एडवाइस है सर लोगों के लिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, रिस्क फ्री है, और आपको क्योंकि जो सर्जरी भी केवल हमको पेन से रिलीफ देती है, अगर पेन से रिलीफ देने के लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर ECP, लाइफस्टाइल, हैबिट्स, ऑल दीज थिंग्स. So they are much better option than surgery. Yes, that's why I always recommend go for first ECP, and I hope with that most of the patient will get a relief. तो बहुत अच्छी चीज़ है सर, और आप खुद एक मैसेंजर हैं, ऐसे लोगों को इंस्पायर कीजिए, और मैं प्रार्थना करूंगा सर आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और ऐसे लोगों को अवेयर करें, क्योंकि हमारे देश में या पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो मैं तो चलिए लोगों को सलाह देता हूं, लेकिन आप खुद एक रियल वॉरियर हैं जिसने वो ज़िंदगी जी है, और खुद ठीक होने के बाद आप लोगों को इंस्पायर। और इस वीडियो के साथ ही आज इस वीडियो को डिस्पर्स करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू विवेक जी।